हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सपर्ट की तरफ से बाइंग रेटिंग दी जाने वाले स्टॉक में से हम कमिंस इंडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कमिंस इंडिया लिमिटेड के निवेशकों के लिए और जो निवेशक इस शेयर में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस स्टॉक में एक्सपर्ट्स की तरफ से बाइंग रेटिंग दी जा रही है। क्या इसके टेक्निकल्स भी बाइंग का हिंट दे रहे हैं या फिर कोई ऑपरेटर्स की चाल है, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, हम इस वीडियो में इसके टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को स्टडी करके एक्सपर्ट्स की तरफ से जो टारगेट्स दिए हैं उसको इसके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हम वीडियो के एंड में वीडियो को कंक्लूजन देंगे, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत कमिंस इंडिया लिमिटेड के टेक्निकल्स के साथ। दोस्तों, इसके टेक्निकल्स को देखने से पहले हम देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, ये कंपनी पावर सोल्यूशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, यानी कंपनी डीजल और अल्टरनेटिव फ्यूल इंजन्स को मैन्युफैक्चर, डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूट और इनकी सर्विस देती है। ये कंपनी इंजन बनाने के साथ साथ उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज पर भी सर्विस देती है। दोस्तों, ये कंपनी 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। नंबर 1 इंजन बिजनेस डिवीजन, जिससे इसका 69% रिवेन्यू आता है, और सेकंड सेगमेंट इसका लुब्रिकेंट्स बिजनेस डिवीजन, जिससे 31% इसका रिवेन्यू आता है। और अगर इसके जियोग्राफिकल रिवेन्यू की बात करें तो दोस्तों, इसका डोमेस्टिक से यानी इंडिया से इसका 70% बिजनेस आता है और एक्सपोर्ट से इसका 30% बिजनेस आता है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल्स की। दोस्तों, हम यहाँ पर इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। पिछले 1 साल का हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे, इसके चार्ट के पैटर्न और इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। दोस्तों, जुलाई 2022 में ये कंपनी 1000 रुपए पर ट्रेड कर रही थी और अब ट्रेंड के साथ ये अप जाती है और जून 2023 में ये 2000 रुपीज तक का ऑल टाइम हाई लगाती है। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा 10 to 12% का डिस्काउंट देती है और दोस्तों फिर से अपने इस रेजिस्टेंस को टच करती है और 2000 के लेवल को ब्रेक करती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आया, ये अप ट्रेंड में थी, वैसे ही इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ये बुलिश ट्रेंड में गई, अप गई और दोस्तों यहाँ पर ये 4200 रुपीज का ऑल टाइम हाई लगाती है और यहाँ से इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। और जैसे यहाँ पे 10 to 12% का डिस्काउंट दिया, ऐसे ही इसके स्टॉक ने यहाँ पर 10 to 15% का डिस्काउंट दिया और दोस्तों यहाँ से इस कंपनी के सपोर्ट अपसाइड मूव हुए। जो असेंडिंग लाइन है ये इसके सपोर्ट की लाइन है। पहला सपोर्ट इसका 3300 का है, सेकंड सपोर्ट इसका 3500 का है और दोस्तों अब ये सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ से यू पैटर्न बनाया, वैसे यहाँ से ये यू पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, इसका टेक्निकल्स अपसाइड मैजिकल मूवमेंट्स के संकेत दे रहे हैं। बाकी अगर हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 3500 का रहेगा और जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 4200 का रहेगा। और अगर एक्सपर्ट्स की तरफ से इसमें रेटिंग की बात करें, यहाँ पर 25 एनालिस्ट की तरफ से 32% ने बाइंग रेटिंग दी, 8% ने आउट परफॉर्म करने की, 28% ने होल्ड करने की, 16% ने अंडर परफॉर्म करने की और 16% ने इसमें सेल करने की रेटिंग दी। और एक्सपर्ट्स की तरफ से इस स्टॉक में 24% की अपसाइड मैजिकल मूवमेंट की राय है और दोस्तों उन्होंने इसके जो टारगेट प्राइस दिए 4401 रुपीज के दिए। और ब्रोकर रिसर्च की तरफ से देखिए तो यहाँ पर दोस्तों आईसीआईसी सिक्योरिटीज में इसमें सेलिंग की रेटिंग दी और जो टारगेट प्राइस दिए वो 3280 रुपीज तक के दिए, यानी ये स्टॉक 3280 रुपए तक जाएगा। ये 8 अगस्त 2024 की रेटिंग है और दोस्तों शेर खान ने 7 अगस्त 2024 को इसमें बाइंग की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस दिए 4300 और दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने 30 अगस्त को इसमें बाइंग की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिए 4300। और इनके अलावा प्रभुदास लीडर जी ने भी इसमें होल्ड करने की रेटिंग दी और साथ में एड ऑन करने की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिए 4081 रुपीज के। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इसके टेक्निकल्स को देखा और इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को भी देखा, तो चार्ट भी इसके अपसाइड मैजिकल मूवमेंट्स के संकेत दे रहे हैं। यहाँ से ये अपना यू पैटर्न कंप्लीट कर रही है। तो दोस्तों, इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और एक्सपर्ट्स की राय को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर कर सकते हैं वो 4500 के कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें 5200 के। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को, इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करके इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसके टेक्निकल्स को तो डिस्कस कर लिया और इसके बिजनेस को भी डिस्कस कर लिया कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। और दोस्तों, अब हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये कंपनी एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,07,132 सीआर। दोस्तों, ये एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका स्टॉक भी 60.7, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में और मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इसका आरओसी 35.2%, इसका आरओई 28.5%। आरओसी और आरओई अच्छे लेवल्स पर है, 20 से अबव है। और दोस्तों, ये इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.98%, यानी दोस्तों कंपनी ग्रो तो कर रही है और अच्छे रिटर्न्स भी दे रही है, साथ में अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। तो क्या आगे भी इसमें ऐसी ही ग्रोथ रहने वाली है? उसके लिए हम इसके फंडामेंटल्स और इसकी अर्निंग को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करने के लिए पहले हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग को डिस्कस करेंगे, लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करके उनको कंपेयर करके। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी की सेल सितंबर 2023 में 1900 सीआर की थी, जो अभी इंक्रीज होकर 2304 सीआर की हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी की सेल ओवरऑल इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर दिसंबर 2023 से कंपेयर करें तो दोस्तों उसके कंपैरिजन में इसकी सेल डाउन गई। और दोस्तों, यहाँ पर लास्ट 2 क्वार्टर से इसकी सेल स्लाइटली डिक्रीज हो रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट दिसंबर 2023 में 329 सीआर के थे, जो दिसंबर 2023 में इंक्रीज होकर 445 सीआर के हो चुके हैं। और मार्च 2024 में फिर से इंक्रीज होते हैं, 562 सीआर के इसके नेट प्रॉफिट होते हैं, लेकिन जून क्वार्टर में इसके प्रॉफिट डाउन गए। अगर ओवरऑल देखें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी के नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए। तो दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर
ओवरऑल सेल भी इंक्रीज है, ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज है। तो अब इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q2 के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स की डेट डिक्लेयर की 7 नवंबर 2024 को इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। बाकी हम इसके एनुअल रिजल्ट्स में इसको डिस्कस करते हैं कि एनुअल बेसिस पर कंपनी की अर्निंग कैसी है। दोस्तों हम यहाँ पर इसके एनुअल बेसिस पर लास्ट 5 इयर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 में 5191 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 9000 सीआर का हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी की अर्निंग क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे इस कंपनी की बैलेंस शीट, क्योंकि हमने इसकी अर्निंग तो चेक कर ली वाई ऑन वाई बेसिस पर भी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। और अब हम देखेंगे क्या कंपनी के ऊपर डेब्ट है और अगर है तो कितना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस कंपनी का डेब्ट देखेंगे। मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 33 सीआर का डेब्ट था, जो इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 412 सीआर का हो चुका है। लेकिन मार्च 2023 में फिर से कंपनी ने अपने डेब्ट को डिक्रीज किया और मार्च 2024 में भी अपने डेब्ट को डिक्रीज किया 50%। अभी कंपनी के ऊपर 120 सीआर का डेब्ट है। अगर इस डेब्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें, 1 लाख सीआर का इसका मार्केट कैप है और उसके कंपेरिजन में ये डेब्ट कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। हमने देखा बैलेंस शीट में कि कंपनी ने अपने डेब्ट को भी रिड्यूस किया। और अब हम चेक करेंगे इस कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी हैं। तो दोस्तों येलो कलर की लाइन एसेट की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन इसकी लायबिलिटीज की लाइन है। कंपनी के पास मार्च 2021 में 5696 के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 8498 सीआर के हो चुके हैं। दोस्तों यहां पर कंपनी अपने एसेट को कंटिन्यू 4 ईयर से इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम देखेंगे कि कंपनी ने कितने परसेंट की सीएजीआर दिए और अपने इन्वेस्टर्स को कितने परसेंट का डिविडेंड पे आउट किया। दोस्तों इस कंपनी ने 2021 में 67% का डिविडेंड पे आउट किया, 2022 में 58 का, 2023 में 61 का और 2024 में 63 का। ओवरऑल कंपनी 60% का एवरेज डिविडेंड पे करती है। और बात करें इसके सीएजीआर की, तो दोस्तों ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ दे रही है। इवन लास्ट ईयर में इसने ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ दी, यानी इसका स्टॉक प्राइस 128% के साथ अप गया लास्ट ईयर। और दोस्तों इसकी सेल्स ग्रोथ में भी लास्ट 5 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ है और इसके प्रॉफिट ग्रोथ में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और सीएजीआर के साथ साथ अगर हम इसकी रिटर्न्स और वॉल्यूम्स को भी चेक करें, तो दोस्तों इस कंपनी में दोस्तों लास्ट मंथ का एवरेज वॉल्यूम 5 लाख, जिसमें से 51% इसमें इन्वेस्टर्स है। और लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम भी 5 लाख, जिसमें से 43% इसमें इन्वेस्टर है। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 3 लाख, जिसमें से 29% इसमें इन्वेस्टर्स है। और टुडे ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 4 लाख, जिसमें से 50% इसमें इन्वेस्टर्स है। और दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 570% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 ईयर्स में 287% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 2 ईयर्स में 224% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 1 ईयर में 123% के रिटर्न्स दिए। 6 मंथ में भी इसने 30% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 3 मंथ में ये थोड़ा करेक्शन में था, क्योंकि इसके जून क्वार्टर्स के नंबर डाउन आए थे, तो वहां पर इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए और लास्ट 1 मंथ से फिर से ये पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इस कंपनी ने 11,161% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 33 रुपीज 68 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 4,171 रुपीज। और दोस्तों अब स्टॉक 3,864 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में 1.86% का जंप आया। दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। ये कंपनी कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और ये इसकी कंपटीटर कंपनीज है। यहाँ पर आप इसकी पी कंपेयर कर सकते हो इसकी कंपटीटर कंपनीज से। तो अब हम चेक करेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 3 क्वार्टर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2022 में 51% थी, जो अभी भी कॉन्स्टेंट बनी हुई है। और दोस्तों इस कंपनी में एफआईज की होल्डिंग सितंबर 2022 में 10.37% थी, जो कंटिन्यू इंक्रीज होकर 13.99% हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर एफआईज लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। और डीआईज की होल्डिंग सितंबर 2022 में 26.54% थी, जो अभी डिक्रीज होकर 23.61% हो चुकी है। दोस्तों यहां पर डीआईज ने स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। और दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.20% है और जो अभी भी कांस्टेंट बनी हुई है। और पब्लिक इसमें 11.90% से 11.20% हो चुकी है। यहां पब्लिक की तरफ से भी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर था और यहां पर डीआईज और पब्लिक की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आना जायज है। तो दोस्तों हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों हमने इसके टेक्निकल्स को भी डिस्कस किया और टेक्निकल्स भी इसके बुलिश पैटर्न का संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसके कंक्लूजन पर बात करते हैं। तो हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो 3500 रुपीज से लेकर 3800 रुपीज के बीच में कहीं भी। और कोई अगर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों वो भी कर सकता है, क्योंकि अभी Q2 के नंबर आने वाले हैं और जो इसके टेक्निकल्स है वो अपसाइड मैजिकल मूवमेंट का संकेत दे रहे हैं। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 4200 के लेवल के ब्रेक होने का। और चाहो तो आप इसके Q2 के नंबर्स का भी वेट कर सकते हो, जो कि अच्छे आने की उम्मीद है। तो आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है
और इसमें रिस्क मॉडरेट है और एफआईज डीआईज की अच्छी बाइंग है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो ये आपको आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी कमिंस इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों आप भी इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लाइक कर दो।